गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के मैप का। राजस्थान के मैप का अध्ययन करते हुए हम बहुत ही आनंददायक शिक्षण को अपनाएंगे। एक कहानी के थ्रू चलते हैं अपन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो जिला है ये राजस्थान का टॉप जिला है, अर्थात सिर पे रहने वाला जिला है। और जो शंकर भगवान हैं उनके सिर पर कौन रहती है? बिल्कुल सही कहा आपने, गंगा। तो हम इसको गंगानगर ही कहेंगे। ये गंगानगर है। अब गंगानगर के आसपास में बहुत से मंदिर हैं। आपने सुना होगा कि गंगा जी के पास में बहुत से मंदिर हैं। तो ये उनमें से एक मंदिर है हनुमान जी का। तो ये कौन सा है? हनुमानगढ़। समझ में आया बच्चों? दोस्तों, ये मंदिर, ये जो दूसरा जिला है वो गंगा जी के किनारे हनुमान जी का मंदिर अर्थात हनुमानगढ़। गंगा तो शिव के सिर पे है, अर्थात ये जो अपन राजस्थान को शिव माने तो इसका जो सिर पे गंगा है, गंगानगर, श्री गंगानगर। और गंगा जी के किनारे पे बहुत से मंदिर हैं, उनमें से एक मंदिर है हनुमान जी का मंदिर। तो ये है हनुमानगढ़। अब आप जानते हैं हनुमान जी के किसका भोग लगता है? बिल्कुल सही कहा, चूरमा का। तो ये है चूरमा, चूरू जिला। यहाँ पर बिल्कुल हनुमानगढ़ के नीचे चूरमा। अब चूरमा अगर जब कोई आदमी मीठा खाता है तो मीठा खाने के बाद में उसको इच्छा होती है नमकीन खाने की। तो सबसे ज्यादा नमकीन कहाँ बनती है बच्चों, दोस्तों? यस, बिल्कुल सही, बीकानेरी भुजिया। आपने नाम सुना है, बीकानेर। तो बीकानेर, ये बीकानेर हो गया। ये चारों का एक संभाग हो गया दोस्तों, ये बीकानेर संभाग हुआ। अब जब भी हम किसी देवता को भोग लगाते हैं तो हम उस समय क्या करते हैं? झुंझुना बजाते हैं। क्या करते हैं जी? जब भोग लगाते हैं तो झुंझुना बजाते हैं। तो ये है झुंझुनू जिला। और जब हम ज्यादातर क्या करते हैं, चूरमा जो है सर्दियों में बनता है। सर्दियों में जब हमें शी लगता है ना, हमारे राजस्थानी भाषा में सर्दी को शी बोलते हैं। तो ये शी और ये क और र, शी करता है कौन? चूरमा। चूरमा खाते हैं तो सर्दी लगती है। तो ये सिक्कर इसके पास में सिक्कर है, ये सिक्कर जिला है। अब सिक्कर जिला के बिल्कुल साइड में हमें सर्दी लगती है ना, तो उसके लिए हम सर्दी की तरफ गौर नहीं करते हैं, अर्थात हम चूरमे की तरफ ही गौर करते हैं। इसलिए सर्दी को ना गौर करो, ना गौर, इसको गौर नहीं किया जाता, वो ना गौर। इसके बाद में हम चलते हैं आगे। इधर जैसे ही हम आगे चलते हैं तो ये जो नागौर के, जैसे ही नागौर किया हमने सर्दी को, तो उसका हमें चूरमा खाते क्या आ गया? जोर आ गया। और जोर आया, ताकत आई, तो ये क्या हो गया? जोधपुर। हम जोधा बन गए। जोधा मतलब ताकत वाले। तो ये आपका जिला हो गया जोधपुर। ये जोधपुर हुआ। अब जोधपुर से जैसे ही जैसलमेर, जैसे ही जोधपुर से जैसे ही हम नीचे की तरफ चलते हैं तो बाढ़ आ जाती है, बहुत भयंकर। कवास में आई थी ना बाढ़, तो बाढ़ में से बाड़मेर, कवास में बहुत भयंकर बाढ़ आई। और उस बाढ़ में बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए क्या किया गया? जाल फेंका गया। क्या किया गया? जाल फेंका गया। तो ये जाल फेंका गया, उसमें
बहने वालों के क्या फंस गए जी? सिर फंस गए। तो ये हो गया आपका सिरोही। सिर पकड़ के रोई, सिरोही। और जब सिरोही सिर फंस गए तो अब उनको, इतने लोगों को व्यवस्था उनकी करने के लिए पास में ही पाली, उनको खाना पीना, उनको पालन पोषण करना, पाला गया। तो हाँ, ये है पास में पाली। अब जब पाली हो गया, जब सिर फंस गए, जब उनको पाल लिया, तो पालने के लिए किसी राजा की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आ गया राजसमंद। ये राजसमंद आ गया। अब राजसमंद जब राजा आ गया तो फिर राज्य का उदय होता है। तो ये आ गया इसके नीचे उदयपुर। और जब उदयपुर हुआ तो उदयपुर में बहुत से झीलें हैं। और झीलों में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? किसी पर्वत पर से, अर्थात डूंगरपुर से। ये डूंगरपुर। अब जहाँ डूंगर है, आसपास में बहुत से डूंगर हैं, तो डूंगर में क्या होता है? जहाँ ज्यादा बरसात होती है वहाँ कौन से पेड़ ज्यादा उगते हैं? जी बिल्कुल, बांसवाड़ा। ये है बांसों का बाड़ा, बांसवाड़ा। अब बांसवाड़े के ऊपर जो है, यहाँ पे बहुत से पराक्रम दिखाए गए महाराणा प्रताप और उसके वंशजों द्वारा, इसलिए ये इसका नाम ही हमने क्या रख दिया? प्रतापगढ़। बांसवाड़ा के ऊपर प्रतापगढ़। अब प्रतापगढ़ के ऊपर क्या हुआ जी? चेतक जो घोड़ा था वो किस राजा का था? महाराणा प्रताप का। तो प्रताप के बाद में चित्तौड़, चेतक भी तो आएगा, चित्तौड़गढ़। ये चित्तौड़गढ़ हुआ। इस प्रकार से हम जैसे चलते हैं आगे, तो चित्तौड़गढ़ के आगे भील, इनके जो दोस्त थे महाराणा प्रताप के, वो भील जाति के थे। तो ये हो गया भीलवाड़ा, भीलों का बाड़ा। यहाँ भील बहुत ज्यादा थे उस समय, और ये भीलों के साथ में खेला करते थे, इसलिए भीलवाड़ा है। अब यहाँ पर भीलवाड़ा से जैसे ही हम आगे चलते हैं तो ये आ गया आपका भील जो है ना, वो बूंद बूंद करके जंगल से शहद और कई चीजें एकत्रित करते हैं, इसलिए ये जगह आ गई बूंदी। इन्होंने बूंद बूंद करके यहाँ से शहद इकट्ठा किया, और जब बहुत सारा शहद हो गया इनके पास में, तो यहाँ पे इन्होंने कोटा इकट्ठा हो गया इनके पास में बूंद शहद का। तो ये कोटा, जब कोटा हो गया तो इन्होंने क्या किया? झाला दिया, झाला दे करके ग्राहकों को बुलाया। तो ये हो गया झालावाड़। और झाला देकर ग्राहकों को बुलाया तो फिर ग्राहक क्या किए? ग्राहकों ने क्या किया? वो उस जो उनको मिला शहद, उसको 12 ले गए। 12 मतलब बाहर ले गए, 12 ले गए। इस प्रकार से इसको हम, ये जो कोटा संभाग है, इन चारों को एक सूत्र से भी हम जान सकते हैं। जैसे इसको कह सकते हैं अपने बाबू झांको, 12 बूंदी, झालावाड़, कोटा। इस प्रकार से ये हमें अच्छी तरह से याद हो सकता है। इसके बाद में देखिए, बिल्कुल बीचों बीच, हमारे राज्य के बिल्कुल बीचों बीच यह है अजमेर। इसको, इन अजमेर का जो संभाग है उसमें अब नागौर है, टोंक है और अजमेर है। और क्या कौन सा आता है अजमेर में? अजमेर संभाग में भीलवाड़ा भी इसी में आता है, नागौर भी इसमें आता है, टोंक भी इसमें आता है। तो ये अजमेर बीचों बीच में है, अजमेर। इसके बाद में है टोकोमत,
जो भी काम करता है कोई तो उसको टोकना नहीं है। तो ये जो संभाग है अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, ये एक संभाग है और इसको हम कहेंगे अभिनाटो। ये दूसरा अपना जो है वो बना, सूत्र बना अभिनाटो, अर्थात अजमेर संभाग के चारों जिले इसमें आ गए। ये अच्छी तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद में जयपुर जिला, ये बिल्कुल एक गधे की तरह, एक वो था ना हनुमान जी का घोटा, उसकी तरह ये जो है जयपुर जिला, जयपुर संभाग में आपको पता है झुंझुनू आता है, सीकर आता है, जयपुर आता है। अब जब ज्यादा झुंझुना बजाते हैं और चूरमा खाकर शी लगता है तो ये क्यों, चूरमा भोग क्यों लगाते हैं? जब कोई दोष होता है ना तब हम हनुमान जी को पूछते हैं। और ये दोषा, यहाँ पर दोसा जिला है ये, दोष। अब जब कोई दोष हो गया तो स्वामनी करते हैं हम, बिल्कुल सही, सवामनी करते हैं। और ये सवामनी इसको बोलते हैं सवाई माधोपुर। ये सवाई माधोपुर जिला हो गया, सवामनी कर दी यहाँ पे। और सवामनी करते किसके हैं? या तो बालाजी के या तो माता जी के। तो कैला देवी जो है ना वो कहाँ पे है? ये है करौली, कैला देवी करौली में है, तो ये करौली जिला आ गया। अब जब करौली कैला देवी के यहाँ पे कोई जब लोग मन्नत लेके जाते हैं और अपना जात या जडूले, जहाँ पे सर के बाल काटे जाते हैं उसको जडूला बोलते हैं। तो जडूले जब देते हैं तो ढोल बजाते हैं, ढोल। तो यहाँ पे ये है धौलपुर, ये धौलपुर है। और धौलपुर से ऊपर जब हम ढोल बजाते हैं तो माता जी उसको भरपूर खुश होती है। तो ये है भरतपुर, ये भरतपुर हुआ। हमें सबसे ज्यादा मावा जो है ना, वो माता जी को मावा पसंद है। और मावा जो है ना कहाँ का प्रसिद्ध है आपको पता है? अलवर, ऐसा जिला जिसकी कोई मात्रा नहीं है, पूरे के पूरे चारों वर्णों में कोई मात्रा नहीं है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा राजस्थान के नक्शे का दिया गया विवरण आपको पसंद आएगा। फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।